यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है। वार्ता को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सीज़फायर खत्म होने में 36 घंटे मात्र बचे हुए हैं। इससे पहले एक राउंड की बैठकें हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यानी जो टेबल टॉक रहा है वो बेनतीजा रही है। अब ऐसे में ये जो दूसरे दौर की वार्ता होनी है, इस पर भी काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान अब एक बार फिर से इस बातचीत के लिए मना कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड का नया वीडियो जारी हुआ है। 27 जहाजों को वापस जाने को कहा गया है। ईरान की तरफ जा रहे थे ये जहाज। यूएस सेंट्रल कमांड ने वार्निंग दी है। यूएस सेंट्रल कमांड का नया वीडियो जारी हुआ। 27 जहाजों को वापस जाने के लिए कह दिया गया है। ईरान की तरफ दरअसल ये जहाज जा रहे थे। यूएस सेंट्रल कमांड ने वार्निंग दी है। Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. United States warship 115. You are entering the area of... देखिए, बातचीत से पहले ईरान की बड़ी शर्त टूस्का क्रू मेंबर्स को रिहा करे यूएस। ये कहा गया है टूस्का को कब्जे में लेने की निंदा की है। हालात बिगड़ने के लिए यूएस जिम्मेदार है, ऐसा ईरान की तरफ से कहना है। तो एक और शर्त ईरान की तरफ से रखी गई है, लेकिन यूएस इसे मानेगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। यूएस की तरफ से नेवल ब्लॉकेट्स किए गए हैं और एक और शर्त ईरान की तरफ से। क्या 24 घंटे बाद महायुद्ध पार्ट 2 शुरू होगा? क्या अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता होगा? क्या उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान जाएंगे? टिक टिक करती घड़ी की सुइयां और थमी हुई सांसें महायुद्ध पार्ट 2 की तरफ इशारा कर रही हैं। 22 अप्रैल की उस तारीख में महज 24 घंटे बचे हैं। ऐसे में ये सवाल कि अगर बातचीत नहीं हुई तो क्या फिर मिडिल ईस्ट में बारूद बरसेगा? क्या उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान जाएंगे? टिक टिक करती घड़ी की सुइयां और थमी हुई सांसें महायुद्ध पार्ट 2 की तरफ इशारा कर रही हैं। 22 अप्रैल की उस तारीख में महज 24 घंटे बचे हैं। ऐसे में ये सवाल कि अगर बातचीत नहीं हुई तो क्या फिर मिडिल ईस्ट में बारूद बरसेगा? क्या इस बार महाविनाश और भी विध्वंसक होगा? क्योंकि इस बार अमेरिका और ईरान की तैयारी नेक्स्ट लेवल की है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं। अमेरिका चाहता है कि दूसरा दौर जल्द शुरू हो, लेकिन ईरान ने बातचीत की मेज पर आने से पहले ही अपनी शर्तें और सख्त कर दी हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका शांति नहीं बल्कि सरेंडर चाहता है, मगर ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर सीज फायर टूटा तो ईरान जंग के मैदान में वो नए पत्ते खोलेगा जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की होगी। और इस तनाव को हवा दी है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते की मेज पर झुकता नहीं है तो उस पर फिर से बमबारी की जाएगी। ट्रंप के इसी बयान ने आग में घी का काम किया। गालिबाफ का मानना है कि ट्रंप सीज़फायर तोड़कर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ईरान का दावा है कि पिछले 14 दिनों में उसने अपनी सैन्य रणनीति को और धार दे दी है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता हुई थी। 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। सीज़फायर की डेडलाइन 24 घंटे बाद खत्म हो रही है। ईरान का रुख है कि धमकी के बीच बातचीत संभव नहीं है। उधर ट्रंप ने भी वार्निंग दी कि ईरान के पास ये आखिरी मौका है। सवाल अब ये कि क्या डिप्लोमेसी के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं? अगर अगले 24 घंटों में बातचीत का कोई नया रास्ता नहीं निकलता तो मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और गहरी हो सकती है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की नीति और ईरान का नए पत्ते दिखाने का दांव, अब इन दोनों के बीच फंसी है मिडिल ईस्ट की शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।